देखा था हम यहाँ में रहते हुए कोई कोई दारू पीने में व्यस्त है, घूमने में व्यस्त है। फाइनल वही है, अगर आप मिनिमम 50 लेबर्स आप कंटिन्यू रखता है, लेकिन यही लेबर अगर करेगा तो 31 को वेकेट करना पड़ेगा या हम लोग वेकेट कराएगा। लेकिन अभी क्या करता है कि आपका स्पोर्ट टीचर को भी टीचिंग में एंगेज कर रखता है या कुछ चीज में एंगेज करके रखता है। तो अभी ये चीज को हम लोग अभी डीसी को भी, जब डीसी आएगा तो इसके लिए बात करेगा, डीडीसी को भी हम लोग बात करेगा। अब स्पोर्ट एक्टिविटी हर स्कूल में कराना ही, अभी सुनाई दिया है तो खुद पुलिस लोग एक्टिंग करो, एक्टिंग करके बेल ले लो बोलता है। खुद आपका एडवोकेट को हम लोग, एडवोकेट तो हम लोग मना करते हैं, एडवोकेट ही बोलता है, पुलिस लोग बोलता है बेल ले लो। Hello friends, welcome to Real Talk, and today we have a very special guest, Shri Nyatum Bagra, President of West District Olympic Association. So welcome sir to Real Talk with Karder. First of all, आपको काफ़ी समय से हम देखा है आप स्पोर्ट्स को लेके बहुत इंथुसियास्टिक है। स्पोर्ट्स को लेके आप फ्यूचर का जो हम लोग यूथ का बारे में आप बहुत सोचता है। सो सिंस यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन, आपको क्या इंस्पायर किया कि आप ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लेने को, आपको क्या इंस्पिरेशन था आपका? देखिए, स्पोर्ट में मेरा लगाम तो छोटा से था, लेकिन हम स्पोर्ट में नहीं बन पाया। पर भी छोटा से जब हम हायर सेकेंडरी में था तब से हम यहाँ में एक समर कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया थ्रू हेल्प ऑफ DSO जो अभी दिए हैं श्री तुमतुलोई जी। उसका हेल्प से हमने हायर सेकेंडरी लेवल में रहते हुए एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जो कि कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो फिर बाद में यहाँ का युवा लोग कोई रह गया, कोई सर्विस में है। देखा था हम यहाँ में रहते हुए कोई दारू पीने में व्यस्त है, घूमने में व्यस्त है। तो ऐसे करके काफ़ी युवाओं को हम कलेक्ट करके ये अभी का ये जनरल ग्राउंड में हम ट्रेन दिए, खुद भी और वो लोग को भी। स्पोर्टमैन भले बन नहीं पाया, कोशिश तो बहुत किया। तो वेस्ट सियांग में हम देखा है पोटेंशियल बहुत है वेस्ट सियांग में, स्पेशली हमारा डिस्ट्रिक्ट में। देखा गया तो यहाँ में सिर्फ फुटबॉल, वॉलीबॉल, उस जमाना में क्रिकेट था, क्रिकेट में भी बहुत लगाम था, लेकिन ये जो इंडिविजुअल स्पोर्ट इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा था और कोई भी लीड नहीं कर रहा था। तो होते होते हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन उसमें एक चीज़ हम जाना है कि आप ये चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, एक फोर्स में आप जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ को नज़र रखते हुए हमने देखा कि वेस्ट सियांग का ओलंपिक में हम घुसने के लिए किया, लेकिन ओलंपिक वाला दिफांग था उसमें, लेकिन वो लोग एक्टिव नहीं था। कुछ स्पोर्ट नहीं कराया, किसी को आप करने नहीं दिया, मीन्स आप प्रोग्रेस रिपोर्ट भी नहीं मांग रहा था किसी से। तो होते होते हमने DSO को बोल के छानबीन किया, छानबीन करके स्टेट में पूछताछ किया, देखा तो स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट को आप रिजेक्ट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, ऑलमोस्ट टर्मिनेट ही था स्टेट में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन को। अच्छा। तो यहाँ में हम डिस्ट्रिक्ट में हमने जोरदार लगाया, तो फिर स्टेट से आपका सेक्रेटरी जोरदार लगाया श्री धोनी औरी जी, उसने स्टेट में लगातार जोरदार लगाया, हमने डिस्ट्रिक्ट में लगातार जोरदार लगाया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से अभी स्टेट में एफिलेट हो गया फिर। अच्छा। तो फर्स्ट में फॉर्मर MLA था श्री न्यामर करबक जी, वो प्रेसिडेंट था, उसमें हम वाइस प्रेसिडेंट था। तो उसमें मेरा फुल पावर नहीं था। तो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट हमने बहुत काम किया। तो रिसेंटली उसने रिजनेशन दिया, तो हमने फुल प्लेस आ गया प्रेसिडेंट अभी। तो जब से फुल प्लेस आया तब से हम फुल्ली एफर्ट डाल रहे हैं। अच्छा। कैसे आगे बढ़ाना है। तो इसमें जब हम वाइस प्रेसिडेंट था, उसमें हम डिस्ट्रिक्ट को लीड करके आपका संसद खेल में हम ले गया, संसद खेल स्पर्धा में आपका RGU में। तो उसमें वेस्ट सियांग विदाउट प्रिपरेशन आपका सेकेंड रनर मिला। कौन सा प्लेटफॉर्म में? आपका संसद खेल स्पर्धा। अच्छा। ऑर्गेनाइज बाय अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन। अच्छा। तो उसमें वेस्ट सियांग ने रनर अप मिला, सेकेंड रनर ट्रॉफी लेके आया, बहुत खुशी का बात है। तो इसमें देखा गया है तो हमारा इसमें काफी पोटेंशियल है, लेकिन वो चीज को यहाँ में मीन्स कराने के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोचेस का अवेलेबल है। आपका कोचेस बोलने से भी सिर्फ एक कोच है अभी,
जो जो खुद डीवीए के पास है, वो लोग खुद से पेमेंट करके एक नेशनल प्लेयर को एक कोच बना के खुद से पेमेंट करके रखा हुआ है अभी। तो उसका साथ लकीली अभी इसमें खेलो इंडिया का तरफ से 2 कोच दिया गया है। आपका फुटबॉल में एक कल्लिंग ओमदिर और वेट लिफ्टिंग में एक रूबा ठदू, जो कि अभी काफी एक्टिव है दोनों। तो सर ये आपका जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन है, ये क्या से एफिलिएटेड है, एंड एट द सेम टाइम आप लोग से कौन कौन सा एसोसिएशन जो एफिलिएटेड है? सेम थिंग सर। हम लोग जो है स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से हम लोग एफिलिएटेड थे। जो बैनर में है। तो डिस्ट्रिक्ट में जितना भी आपका फेडरेशन एसोसिएशन है वो हम लोग से एफिलिएटेड होना है अभी। अच्छा, अगर जो हम लोग से एफिलिएटेड नहीं होगा, दैट मीन्स स्टेट में वो खेलने नहीं पाएगा। और इवन हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भी उसको हम लोग उसको डिस्ट्रिक्ट में भी रिजेक्ट करेगा। उसका जगह हम लोग एक बोर्ड मेंबर बैठा के हम लोग केयर टेकर एक बनाएगा। ओके, जो एफिलिएटेड नहीं है। अच्छा, और जो एफिलिएटेड नहीं कर रहा है डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन में, तो वो वहां जाके पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अच्छा अच्छा। तो अभी एक रूल्स लागू हो गया, थ्रो डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन ही आप जाना पड़ेगा। तो अभी तक सर कितना स्पोर्ट्स जो एफिलिएटेड हुआ है अभी तक आपका डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन और वाटर स्पोर्ट एसोसिएशन। अच्छा, मीन्स आपका अभी तक 10 फेडरेशन एफिलिएटेड हुए हैं। 10 फेडरेशन। जी। अच्छा, तो और भी काफी होगा ना, मतलब सर इनफ है अभी के लिए यार? नहीं, और भी होना है। और भी होना है। और भी होना है। इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप, क्योंकि अभी देखा जाने से आपका बोलने वाला बहुत सही भी है कि वेस्ट सियांग आपका बहुत लेकिंग करता है। सो सर आपका इसमें एक मेजर इशू भी आता है उनसे, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे भी क्या होता है कि आप उस दिन आपका हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था कि आप ये मेंशन किया था कि 1-2 जनरेशन हम लोग का ऐसे ही बिगड़ गया ड्यू टू लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिले इन कंस्ट्रक्शन। तो सर उसका बारे में आप थोड़ा ब्रीफ में हम लोगों को बताइए प्लीज। इसका बारे में देखा जाए तो इसमें हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट को तो ब्लेम करने का जगह नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ ब्लेम करने का जगह नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को इसलिए अभी ब्लेम कर रहा है कि जब आपका फंड अवेलेबल अभी दे रहे हैं तो आप क्यों काम को डिले कर रहे हैं, इसलिए हम ब्लेम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वजह से हर कोई मालूम है, उसका वजह से ओके उसको पीएल फाइल किया है, किस लिए फाइल किया है सब मालूम है, मीनिंगलेस में फाइल किया। तो उसका वजह से भी 2 साल रुका हुआ था। ऐसे कर करके आप विड्रॉ करने में आपको 2018 तक लगा। अच्छा, स्वीटिका मैम का समय में। तो उस वक्त जो है आपका कॉन्ट्रैक्टर भी स्ट्रेच नहीं डाल के वो लोग भी ब्रेकअप मार दिया। उसका बाद कोरोना आ गया, कोरोना का बहाना रुक गया। पर भी उस समय जो है आपका फंड अवेलेबल नहीं था। तो हमारा अभी का प्रेजेंट मिनिस्टर उस वक्त वो एमएलए था, उसने 5 करोड़ फंड सैंक्शन करके रख दिया। पर भी आपका कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया फंड होते हुए भी। इसलिए हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्टर को ब्लेम कर रहे हैं, आप फंड होते हुए क्यों काम को आप डिले कर रहे हैं। तो दिसंबर तक अल्टीमेशन देके रखा है सर, बट काम को तो देखते हुए हमको नहीं लगता है कि दिसंबर तक कंप्लीट हो पाएगा। तो फाइनल हम लोग का प्ली क्या होगा? मतलब फाइनल वही है, अगर आप मिनिमम 50 लेबर्स आप कंटिन्यू रखता है तब हम लोग काम को देखते हुए हम लोग दिसंबर तक भी खींच सकता है अल्टीमेट आपका ये को डेट को। लेकिन यही लेबर अगर करेगा तो 31 को वेकेट करना पड़ेगा या हम लोग वेकेट कराएगा। तो सर जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन है तो वो ग्रास रूट लेवल से कैसे वर्क करेगा हर स्पोर्ट्स कैटेगरी को लेके? आप प्लीज थोड़ा बताइए उसको भी सर। अभी आप देखिए एग्जाम्पल, आपका हर स्कूल में एक स्पोर्ट टीचर दे के रखा हुआ है। तो रूरल ये टारगेट जो है कब तक है बोल के नहीं है, नेक्स्ट ईयर ये एक जोनल ये मिसकॉन्सेप्ट नहीं लेना है हर कोई। ये एक हम लोग का जैसे कि आपका हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग खेलते रहेगा तो यहाँ में जो डिस्ट्रिक्ट का जो चैंपियन है वो खुद को बहुत प्राउड फीलिंग होगा।
तो लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर में खेलते रहेगा तो यही चीज जो है आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, हाँ। तो ये सब चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक फ्रेंडली मैच टाइप में आपका अनडिवाइडेड शियांगजो, आपका 7 डिस्ट्रिक्ट, ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है फिर हम लोग टाइम ये करके हम लोग एक साथ खेलना है, एक दूसरा का एक आपस में एरिया में वो लोग से कंट्रीब्यूशन आना है, वो लोग का रिपोर्ट आना है। लेकिन अभी क्या करता है कि आपका स्पोर्ट टीचर को भी टीचिंग में एंगेज कर रखता है या कुछ चीज में एंगेज करके रखता है। तो अभी ये चीज को हम लोग अभी डीसी को भी, जब डीसी आएगा तो इसके लिए बात करेगा, डीडीसी को भी हम लोग बात करेगा। आप स्पोर्ट मीन्स स्पोर्ट, अब स्पोर्ट एक्टिविटी हर स्कूल में कराना ही है, वहां से प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलना है। उसके बाद हम लोग भी जितना हो सके रूरल एरिया में भी जाना है, उसमें भी कराना है। और यहाँ में तो अर्बन में तो कर ही रहा है। उसके बाद हमारा एक 2 सीनियर है आपका भी, जो डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है, वो दोनों का एक इनिशिएटिव था कि हम लोग भी उसको ले रहा है। और मीन्स आपका कैच देम यंग, हम लोग का यही मोटो लेके हम लोग अभी चल रहा है, कैच देम यंग। वो लोग को हम लोग छोटा से पकड़ना है, छोटा से सिखाना है, वो लोग का टैलेंट को हम लोग हंट करना है, तो वहां से आगे बढ़ सकता है। हम लोग बचपन से सुनते आया हुआ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो अब हाल ही में देखा जाए तो हम लोग अरुणाचल में स्पेसिफिकली बोलने से आलो एंड देन आपका जीरो एंड कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये 3 जगह को, और पासीघाट एक ड्रग्स का भी एक हब बोलता है। स्पेशली आलो में जो यूथ जनरेशन जो ये सफर किया है ये चीज को लेके, हर कोई कंप्लेन करता है ड्रग्स ये, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोलने से, पेरेंट्स इवन अपना बच्चा लोग को स्पोर्ट्स में सपोर्ट नहीं करता है। बहुत सारा आदमी स्पोर्ट्स से क्या होगा, ना नौकरी मिलता है, ना कमाई होता है, ये वो बोल के बच्चा को रोक देता है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग यूथ को भी इफेक्ट करा रहा है। तो आपको कुछ मैसेज देना चाहेगा कि आप अपना पेरेंट्स को कि कैसा करके बच्चा को बूस्ट करना है। पेरेंट्स को हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना बच्चा को आप हाइट का मुताबिक आप स्पोर्ट में आप एक स्पोर्ट में आप फोकस कीजिए। अब स्पोर्ट में ऐसे कि हाइट मेथड होता है, और हम लोग का यहाँ में आपका मोस्टली हम लोग का यहाँ में इंडिविजुअल स्पोर्ट एंड फुटबॉल, इसमें फोकस करना है। आपका जैसे कि आप 6.2 to 6.4 आप वॉलीबॉल में जाना है या बास्केटबॉल, इससे नाता वाला आप वॉलीबॉल में आप जितना भी आप यहाँ में करो स्टेट लेवल तक जा सकता है, नेशनल लेवल तो आप जा ही नहीं पाएगा। इसलिए अपना हाइट का मुताबिक आप गेम्स को स्पोर्ट को आप फोकस कीजिए। जैसे कि आपका हम लोग का यहाँ का नॉर्मल मीन्स एवरेज हाइट है, मीन्स आप वेट लिफ्टिंग में जाओ, आप टेबल टेनिस में जाओ, आप बॉक्सिंग में जाओ, ये सब चीज में आप फोकस करना है। कि हम लोग का यहाँ क्या करता है कि हम लोग पेरेंट्स को हम लोग रिक्वेस्ट करना पड़ता है। पेरेंट्स उल्टा आपका बच्चा को एंगेज कराना है। आप मैक्सिमम देखिए जो पेरेंट्स स्पोर्ट में बच्चा को मना करता है, उसका बच्चा ज्यादातर अब ड्रग्स में डूबा हुआ है। और ये ड्रग्स बोलने से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी हम लोग ब्लेम करना है। आपका ज्यादातर तो पुलिस वाला को हम लोग ब्लेम करना है। कोई तो मिला हुआ होता है ड्रग्स एजेंट से। एग्जैक्टली वो लोग को एटीएम दिखता है ज्यादातर। तो अभी का प्रेजेंट को हम लोग नहीं बोल रहे, जो अभी प्रेजेंट जो आलो में है, जो ऑफिसर इंचार्ज लोग है। पहले वाला को तो हम लोग बोल रहे हैं, वो लोग तो एटीएम देख रहा था ड्रग्स पेडलर को, हम लोग पकड़ के डालता है। अभी सुनाई दे तो खुद पुलिस लोग एक्टिंग करो, एक्टिंग करके बेल ले लो बोलता है। खुद आपका एडवोकेट को हम लोग मना करते हैं, एडवोकेट ही बोलता है, पुलिस लोग बोलता है बेल ले लो। इसमें हम लोग भी वॉलंटियर क्या करेगा, मीन्स पब्लिक वॉलंटियर नहीं, ये सब को करके भी काम नहीं है। वो लोग का एटीएम बन जाता है, एक्स्ट्रा इनकम टाइप है। मैं ये सब चीज को अभी का प्रेजेंट आईपीएस सर को हम लोग होप करता है कि इसका टेन्योर में कुछ आप जाते जाते आप पोजीशन को सुधर के जाइए। कितना पेरेंट्स को आप बिगड़ देता है, कितना पेरेंट्स को आप तकलीफ देता है। जो फेडलर है, फेडलर और मर्डरर में कोई फर्क नहीं होना है। और जो ये लोग को जो कल भी हम बाजार का एक फार्मेसी को हम वार्निंग की दिया, देखे तो मेरा सामने सिरिंज खरीद रहे, अभी बोल रहे कि वो लोग वो छोटा वाला नहीं मिल के अभी बड़ा वाला से भी ले रहे हैं।
नहीं देने से हम लोग को धमकी देते बोलते बेचारा नॉन ट्रेवल यहाँ का नहीं है, माया लगता है। हम लोग भी तो थोड़ी ना आपका 24 आवर्स वो लोग को प्रोटेक्शन देगा। तो अभी इसमें पब्लिक भी आप लोग बोलिए मीन्स इसको कैसे कंट्रोल करेगा। और लॉ ही ऐसे बनाए कि वो लोग का पेपर में लोग ड्रग्स पेडलर लोग का पेपर में लॉ बना के रखा है। पब्लिक करेगा भी तो अभी क्या करेगा। अभी वही सोसाइटी से वो लोग को आउट करना है और हर एक्टिविटी से वो लोग को एक्सक्लूड करना है। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज को ओवरकम। वन ही एक ही सोल्यूशन है शायद, स्पोर्ट ही आपका लास्ट सोल्यूशन है आपका। अभी का जो बसा हुआ युवा को जो बसा हुआ युवा को ये सब में नहीं करने के लिए स्पोर्ट आपका एक जरिया है एंगेज वो लोग को खाली टाइम को एंगेज करने में। उसके लिए हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो कैच देम यंग वो बेस्ट सोल्यूशन है मतलब, ताकि वो फ्यूचर में ना बिगड़े। और सर और एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपका जब वेश्यांग में रिसेंटली एक ये आपका क्या नाम था, रिकी लोलेन सॉरी हाँ, रिकी लोलेन जो गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में वो किया है, हासिल किया है स्टेट लेवल में जाके। और सुनने में आया कि सर वो उसका प्रैक्टिस उसका ट्रेनिंग भी आपका विद इन 2 मंथ्स ऐसा बेसिक ट्रेनिंग किया था बोला, बट देन वो सिक्योर किया है आपका फर्स्ट वो। सो वो प्रोसेस में जैसे कि एट द सेम टाइम हम लोग का ओलंपिक एसोसिएशन भी नया है वेश्यांग का। सो कितना तकलीफ से गुजरना पड़ा है आपको, गवर्नमेंट से कुछ एड मिला है कि नहीं मिला है, गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है सर आपको, थोड़ा इसको आप डिस्क्लोज करिए सर। ये चीज में देखिए हम शुरू से इसमें हम टच में था, लेकिन उस वक्त जो है हम 22 में था, मेरा पास फुल पावर नहीं था। तो यहाँ में ये जो कोच है रूबा तदू जी, ये भी काफी कष्ट किया। कभी अपना क्वार्टर का बाहर में कराया, कभी कहीं कराया। एज ए वाइस प्रेसिडेंट मेरा पास तो फुल पावर नहीं था। तो हमने बहुत कोशिश किया, एक स्कूल को उसका एक क्लासरूम को भी कराने के लिए किया, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट का सपोर्ट नहीं मिलने का वजह से उसको भी अधूरा छोड़ दिया। तो अभी तो हम फुल पावर में आ गया। तो अभी मेरा सेक्रेटरी और हम तो काफी मीन्स जो भी हो अभी तो फुल सपोर्ट देगा। और बालू को भी तो रिकी को भी बहुत तारीफ करता है और रूबा तदू को भी बहुत तारीफ करता है। और ये जो वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का आपका बोमी बागरा और ये गदर लोई को भी बहुत तारीफ कर रहा है। वो लोग का मेहनत, वो लोग का वजह से 6 पार्टिसिपेंट में से 5 मेडल लेके आए बरवैश्या। एग्जैक्टली। तो उनमें से एक रिक्की जो गोल्ड मेडल रिसेंटली उसको नेशनल में सेलेक्ट किया आपका ट्रेनिंग के लिए। तो उसके लिए भी हम लोग तो उसको ऐसे अधूरा नहीं छोड़ेगा, हम लोग का तरफ से तो कुछ करना पड़ेगा हम लोग। तो उसको भी रिपोर्ट लिया अभी, तो कल परसों हम लोग बुलाएगा क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे उसका फ्यूचर के लिए हम लोग करना है, बात करना है। तो जितना हम लोग एफोर्ड कर सकते हैं हम लोग करेगा। ऐसे ही यूथ को हम लोग चाहिए जो डेडिकेटेड है, जो जिसमें काबिलियत है। तो अगर उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग ये पोस्ट में रह के काम नहीं है। एग्जैक्टली। अगर ये पोस्ट में हम लोग सपोर्ट करना है। तो जैसे कि वो नेशनल लेवल में उसको ये सिलेक्ट किया है रिप्रेजेंट करने के लिए आपका स्टेट कोचिंग के लिए। कोचिंग के लिए अच्छा। तो उसका भी सर जितना एक्सपेंडिचर्स होता है वो सब आप लोग देखना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट देख देगा उसको ना, आपका देख देगा। ये रिपोर्ट को हम सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर दिया। सेक्रेटरी विद इन 1-2 डेज में ये रिपोर्ट दे देगा, कैसे करेगा, कौन करेगा, कैसे करना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा बात है ना, आपका गोल्ड मेडल लाना, वो भी 2 मंथ्स का प्रैक्टिस था बोला है, ट्रेनिंग, और इतना छोटा सा जगह में इतना एडजस्टेबल करके वो लोग ने किया है बोला है। और उसके बाद में आपका काफी सिल्वर मेडल भी है, ब्रॉन्ज भी है शायद, बाई लोलन बोल के एक है, एक लोयल लड़का है, एक बसुमतारी लड़की है शायद। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इतना कम शॉर्ट टाइम के लिए। सिंस हम लोग का जो ऑनरेबल मिनिस्टर है श्री केंतो जिंगली जी, जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर का भी मिनिस्टर है, एंड एट द सेम टाइम हम लोग का जो ऑनरेबल एमएलए है श्री टोपी नत्ता जी, जो चीफ पेट्रॉन है हम लोग का वेश्यांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का। सो इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग कि हम लोग को अपना स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी अपना डिस्ट्रिक्ट से मिला है, एंड एट द सेम टाइम हम लोग का जो चीफ पेट्रॉन है वो भी बहुत इंथुसियास्टिक है स्पोर्ट्स को लेके। तो वो लोग का जो टेन्योर में आप क्या एक्सपेक्ट करता है वो लोग से, जो आप पहले नहीं कर सकता था, बट ये बार शायद चेंज होना चाहिए। सो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपका फेडरेशन को लेके, आपका एसोसिएशन को लेके वो लोग कितना कंट्रीब्यूट करेगा? ये
हमारा एसोसिएशन बोल के नहीं है, ये आपका एंटर वेश्यांग का है। और ये कुर्सी हमारा नहीं है, हम जैसे केयर टेकर है, प्रोमोटर है, हम लोग जो है स्पोर्ट का प्रोमोटर है। तो दोनों भी काफी युवा है, एनर्जेटिक है, और दोनों का भी सोच अपना कॉन्सेंसी अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए। और लकीली अभी तारती आलोक का हमारा ही आलोक का एक मिनिस्टर मिला स्पोर्ट में, तो उम्मीद करता है अभी शुरू है, देखते जाएगा, आप लोग भी देखते जाइए वो लोग किस हद तक आगे लेके जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट को स्पोर्ट में। अच्छा, अभी मौका है हमारा वेश्यांग को आपका ड्रग्स से छुटकारा दिलाने में वो लोग का भी काफी हाथ होना है। काफी यंग और इंथुसियास्टिक भी है, तो फ्यूचर को हम लोग अच्छा एक्सपेक्टेशन रख सकता है। तो ये आप ये मिनी ओलंपिक्स का बारे में थोड़ा बताइए हम लोग को। मिनी ओलंपिक्स बोल के अभी वही है कि अभी जो ये टेक है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक का ही टेक हो गया, तो अभी हम लोग का एशियन गेम हो गया, तो ये अभी हम लोग मिनी ओलंपिक नहीं रख सकते हैं। ओलंपिक हम लोग आपका लोगो तो सेम होगा, लेकिन सिर्फ नाम बदल देंगे, ओलंपिक नहीं रखी, ओलंपिक नहीं रहेगा अभी, मीन्स एशियन गेम होगा। एशियन गेम्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऐसा टाइप का ना, गेम्स। हाँ, अच्छा, तो इसमें भी हम लोग वही है आपका हर इवेंट में आपका वो मेंस एंड वुमेन मेंशन कैटेगरी होगा जी। अच्छा, तो इसमें हम लोग जितना यहाँ में ओलंपिक का जो गेम्स इवेंट होता है सबको हम लोग कोशिश करेगा कि सबको कराने के लिए। एंड एट द सेम टाइम सर, उस दिन हाल ही में ये भी सुनाई दिया था कि जोनल का बारे में, जोनल टूर्नामेंट, जोनल ओलंपिक्स का बारे में, तो उसको अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम पीरियड कितना है, आप लोगों का टारगेट कब तक है? 7 डिस्ट्रिक्ट इन, अब डिस्ट्रिक्ट का नाम थोड़ा बता सकते आपका हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट में आपका आता है ईस्ट सियांग, अपर सियांग, सियांग, वेस्ट सियांग, सियोमी, लपरादा, लोअर सियांग। अच्छा, तो अनडिवाइडेड सियांग हो जाता है। अच्छा, तो हम लोग आपस में खेलना है। को जाके स्टेट लेवल में जब रिप्रेजेंट करेगा, वी विल हैव बेटर एक्सपीरियंस। बहुत सही सर। आपका एसोसिएशन पर्टिकुलर कुछ स्पोर्ट्स में, ऑब्वियसली बहुत सारे स्पोर्ट्स कैटेगरी है, बट इतना स्पोर्ट्स को आप लोग एक बार में आप लोग वो फोकस नहीं कर पाएगा, तो एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स बताइए जिसमें वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन जो है टारगेट कर रहे हैं कि टू डू बेटर, कि वो चीज़ को नेक्स्ट लेवल पहुंचाने का अपना नेक्स्ट लेवल ट्राई करेगा, तो वो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को आप थोड़ा मेंशन कर दीजिए। देखिए इसमें आपका एक स्पेसिफिक बोल के नहीं, इसमें हम लोग 4-5 तो ऐसे हैं जहां में हमारा युवा लोग आगे बढ़ सकता है। जैसे कि आपका 1 नंबर हो गया वेट लिफ्टिंग, पहले भी मैंने कहा, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, और 2-3 इवेंट्स हैं जैसे कि एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉल भी हो गया, जैसे कि फुटबॉल हो गया, और एथलेटिक्स में तो आपका जैवलिन थ्रो और आपका 100 मीटर रेस में तो हम लोग का गोल्ड मेडलिस्ट है स्टेट का। अच्छा, लेकिन वो लोग को आगे कहाँ में प्रोग्रेस कराना है, यहाँ में तो जगह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इक्विपमेंट नहीं है। ये सब चीज को हम लोग मैनेजमेंट करने में अभी लगा हुआ है, इक्विपमेंट में, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख ही रहे कितना हम लोग जोरदार दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से साथ नहीं मिल रहा है। तो सर बहुत सारा यूथ ऐसा होगा जो पेरेंट्स का ऊपर रिलाई नहीं कर सकते स्पोर्ट्स को लेके, और जो बोलने में डरता होगा कि हमको ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, हमको यहाँ पे एडमिशन कराइए, हमको ये स्पोर्ट्स में पसंद है, तो काफ़ी यूथ जो है वो घबराता है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट दिस इज़ द फ्यूचर। तो आपका तरफ से एक मैसेज हमारे जो यूथ है उसको आप दे दीजिए कि क्यों वो कंटिन्यू करना है, उसका जो ड्रीम है उसको क्यों परस्यू करना है। हमारा यूथ्स को हम बोलने से पहले हम एक चीज़ आप लोग को बताना है। अभी हमारा यहाँ में बैडमिंटन कोचिंग चल रहा है, आपका ताइक्वांडो चल रहा है, बाकी जो अभी आपका टेबल टेनिस को हम लोग ने ये कर दिया कि वो मीन्स रिक्वेस्ट कर दिया, आप एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए, आपका टेबल है रेडी है, तो टेबल टेनिस वाला भी विदिन
1-2 वीक का अंदर में एडवर्टाइजमेंट दे देगा आपका कोचिंग के लिए, और एकेडमी चलाना है अभी। उसका बॉक्सिंग वाला को भी हम लोग स्टेट कोच से भी बात हो गया हम लोग का। अभी वही है, बॉक्सिंग वाला को भी हम लोग एक ऑर्डर दे देगा आपका, एक रिक्वेस्ट लेटर दे देगा 1-2 वीक में। हम लोग भी हम एक साथ मिल के इक्विपमेंट जो अभी बेसिक के लिए जो इक्विपमेंट थे एक साथ मिल के मैनेज करेगा। तो विदाउट रिंग अभी वो लोग को एकेडमी चलाना है। तो अभी बॉक्सिंग को भी 1-2 वीक का अंदर में एडवर्टाइजमेंट निकलना है आपका एकेडमी के लिए। उसमें भी आप लोग एडमिशन ले लीजिए, टेबल टेनिस इंटरेस्ट वाला ले लीजिए, और बैडमिंटन के लिए भी अभी नीचे कोर्ट भी बनाया है। उसके बाद अभी जो चल रहा है एकेडमी अभी चला रहा है, उसमें भी आप लोग एडमिशन ले लीजिए। और पेरेंट्स को भी, युवाओं को भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप आपका पेरेंट्स को नहीं बोल सकते हम लोग को बोलिए, हम लोग लाइजनिंग कर देगा। और जो पेरेंट जो है बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में अब जो डिवोट कराता है, अब सिर्फ पढ़ाई में डिवोट मत कराइए। कितना पढ़ाई से कितना लोग नौकरी मिलेगा? अब स्पोर्ट से भी तो मिल सकता है, स्पोर्ट में ज्यादा आसान है आपका नौकरी पाने में। तो स्पोर्ट में मींस एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में एक प्रोफेशनल टाइप में आप लोग करा लीजिए। हम लोग का यह स्पोर्ट से क्यों आगे नहीं बढ़ता है? क्योंकि प्रोफेशनल टाइप में नहीं करता है। जैसे कि आपका फुटबॉल बोलो, जब DFA का नोटिस निकलेगा तब प्रैक्टिस करता है। होल ईयर आप प्रोफेशनल टाइप में करना है ये चीज को ना, तब ना आपका टैलेंट निकलेगा, तब ना आप आगे बढ़ पाएगा। जब आप दिल से अगर आप दिल से आप करेगा तब सक्सेस दिखाई देगा। टाइमिंग, आप स्पोर्ट को टाइमिंग के लिए करेगा, आप जिंदगी में स्पोर्ट में आगे नहीं बढ़ेगा। अब स्पोर्ट में ऐसे है कि लक एंड चांस बोल के भी आपका मेहनत से आप पल को मिलेगा। लक एंड चांस नहीं होता है, इसमें मेहनत होता है। मेहनत से ही आपको स्पोर्ट में पल मिलेगा। ये बहुत अच्छा बात किया है, क्योंकि आपका सही में भी आपका जैसे कि देश से कुछ टूर्नामेंट होगा, कुछ फुटबॉल टूर्नामेंट होगा, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली नेक्स्ट मंथ को है तभी प्रैक्टिस शुरू होता है। होल ईयर तो ऐसे गैप होता है, जबकि बाहर का कंपटीशन तो बहुत टफ है। तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग कम्पीट कर पाएगा वो लेवल में ऐसा रह के। सो ये बहुत अच्छा बात किया एक्चुअली। सो सर, दिस विल बी माय आवर लास्ट क्वेश्चन। ये एक स्पेसिफिक एक आइडिया था, जैसे कि अभी मेंशन किया है कि हम लोग का जो स्पोर्ट्स मैन लोग होता है इतना कलेक्टिवली काम नहीं करता है, हर साल गैप रहता है, इतना सीरियस नहीं लेते स्पोर्ट्स को भी। सो दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ स्टेडियम, प्रॉपर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वो है। एंड एट द सेम टाइम हम लोग का पेरेंट्स, जो हम लोग का सोसाइटी है, वो एम्फसाइज नहीं कर रहा है, मतलब स्पोर्ट्स में टारगेट इतना वो कोर नहीं दे रहा है। तो मेरा हिसाब से जितना आप ये चीज़ में आप टारगेट मार रहे हैं, आपका ये हमारा जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन है, तो अल्टीमेटली गोल सक्सेस होगा लाइफ में। बट देन आप एक स्पेसिफिकली एक विजन बताइए वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का, जो आप लोग रिटेन करना चाहते हैं, जो हम लोग का लॉस्ट ग्लोरी है। एक समय हम लोग का वेस्ट सियांग जो बहुत स्पोर्ट्स में आगे था, तो आप लोग का विजन क्या है जो ये टारगेट को अकम्प्लिश करेगा? तो 2036 को हम लोग टारगेट लेके चल रहा है। होप करते हैं कि एक या दो 2036 का ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर पाएगा। क्योंकि कुछ ना कुछ में हमारा अरुणाचल भी, स्पेशली हमारा वेस्ट सियांग में पोटेंशियल है। अभी हम लोग, हमारा ये तीनों MLA से होप करता है कि अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में आप स्पोर्ट या फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़ा दीजिए, और जितना आपका ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, इसको आप डेवलप कीजिए। अभी मैक्सिमम जगह आप देखा है तो ग्राउंड डेवलप नहीं है, आपका खेलने लायक नहीं है। तो अगर ऐसे रखेगा तो हमारा युवा कहाँ से आगे बढ़ेगा? इसलिए हमारा युवा को आगे बढ़ाने के लिए और हम लोग का टारगेट को सक्सेस कराने के लिए मेनली आपका स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका ट्रैक एंड फील्ड नहीं है वेस्ट सियांग में, आपका लफारादा जो यहाँ से खर्ब आउट हुआ है हमारा बच्चा, उसके पास एक आपका बॉक्सिंग रिंग है, बॉक्सिंग कोच है, आपका ट्रैक एंड फील्ड है। वहां पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया, लेकिन हमारा यहाँ अभी तक मीन्स अभी का प्रेजेंट को नहीं बोलेगा, लेकिन आपका गया वाला लीडर लोग, जितना गया वाला लीडर है वो लोग का हम ब्लेम कर रहा है। स्पोर्ट में नील वो लोग को, बच्चों का, युवा का फ्यूचर के लिए वो लोग का कुछ भी सोच विचार नहीं था।
काफी जंगल में रास्ता काटो, फंड ले लो, पॉकेट में डालो। ये लीडर अभी हम लोग नहीं चाहिए। युवाओं लोग को अभी, जितना यूथ को भी हम अपील कर रहे हैं, अपना अपना लीडर को आप लोग अभी फोर्स कीजिए अपना बच्चा को फ्यूचर के लिए। स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर प्राइवेट स्कूल को कॉम्पीट करके बनाएगा, आपका एटमोस्फियर ऑटोमेटिकली आपका टीचर्स का भी मिल जाएगा, स्टूडेंट का भी मिल जाएगा। आपका लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का वजह से हमारा यहाँ पढ़ाई में भी नील और स्पोर्ट में भी नील। आपका जंगल में रास्ता काटना भी छोड़ दीजिए, फोकस कीजिए आपका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चीज को आप ये 5 साल फोकस करके देखिए। उसका बाद अगर इसमें पढ़ाई और खेलकूद में अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट पीछे रहता है तो आप ब्लेम कीजिए पेरेंट्स को, आप ब्लेम कीजिए हम लोग को, स्पोर्ट अथॉरिटी को, आप ब्लेम कीजिए युवाओं को। अगर तब भी यहां में अगर ड्रग्स चीज रहता है बोलने से, पुलिस को तो पुलिस से तो उम्मीद ही मत रखिए, ड्रग्स को वो लोग हटाएगा बोल के। पुलिस से भी रिसेंटली पुलिस वाला पकड़ा है, सस्पेंशन मिल गया। ये चीज को हम लोग वॉलंटरी, आप लीडर और हम पब्लिक और हम स्पोर्ट अथॉरिटी, हम लोग मिलके इसको सुधारना है। सही बात। ये सुधारने के लिए भी हम पहले सही, बहुत ग्लोरीफाई होगा वापस। जो पहले में हम लोग का जो एक स्टैंड था, तो वो स्टैंड में हम वापस खड़ा कर सकेगा। ऑब्वियसली आपका स्पोर्ट का एक हब है, अभी भी स्पोर्ट का हब है हमारा डिस्ट्रिक्ट, विदाउट स्टेडियम। विदाउट स्टेडियम। हाँ, आप अपर जोन देखिए, जब खेलाता है तो गाड़ी पार्किंग तो आपका घूमी नगर से बंद होता है। एग्जैक्टली। हाँ, दारका देखिए, डीएपी अभी दारका में खेला रहा है। और गया बार जो आप इवन वेटेरियन कप में भी आप देखिए 35+ कामा में जो खिलाया है, उसमें भी आप दूर दूर तक पार्किंग कई जगह नहीं मिल रहा था। हम खुद पार्टिसिपेट किया है एज ए प्लेयर वेटेरियन कप में, पार्किंग के लिए मुश्किल। अभी तक स्पोर्ट का हब है। ये चीज अगर और 2-3 साल चलेगा तो ये ग्लोरी ये गायब हो जाएगा। ये लास्टली हम पब्लिक को भी एक रिक्वेस्ट कर रहा है, आप लोग से आप लोग को अपील कर रहा है, ये जो गवर्नमेंट को भी हम लोग हर इक्विपमेंट तो नहीं मांग सकते, इसलिए आप लोग को भी हम लोग अपील कर रहा है कि हम लोग पैसा नहीं मांगेगा आप लोग से, ना डोनेशन मांगेगा आप लोग को। हम लोग कंट्रीब्यूशन उस चीज को मांग रहा है जो इक्विपमेंट है, अपना अपना नाम लिख के, जैसे कि आपका जैवलिन थ्रो हो गया और ये हाई जंप का इक्विपमेंट हो गया, आपका हर डिस्ट्रिक्ट का पास है, वेस्ट शंकर नहीं पास नहीं है। आपका स्पॉन्ज का आप जंप, ये हाई जंप के लिए एक भी इक्विपमेंट हम लोग का पास अभी नहीं है। हम लोग अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो। ये चीज के लिए हम लोग बहुत जी जान करके मेहनत कर रहे हैं अभी, कैसे करके। अभी ये ऑफिस का टेबल, ये इंजीनियरिंग जुमीर लोलेन बागरा का चेयर और ये कंट्रीब्यूट किया वाला है। ये मैथ आपका ये रिमो करसो का कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और वो कंप्यूटर सेट जो है ये जुमकर बागरा का ई आपका पावर का, उसका कंट्रीब्यूट किया वाला है। हम लोग का पास अभी कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे हम लोग आ रहा है। उसका बाद अभी जो रिसेंटली हम लोग को वेट लिफ्टिंग का इक्विपमेंट, आपका जो स्टेट वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन है उसका अब्राहम सर, उसने भी थोड़ा दिया। उसका बाद खेलो इंडिया का तरफ से भी आया, ऐसे करके चला रहा है। उसका बाद आपका एथलेटिक्स वाला ने जैवलिन थ्रो का एक तो दिया, लेकिन एक से तो होगा नहीं, अभी वो भी आ जाएगा तो हम लोग का उसको जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसको बुला के वो से हम लोग काम चलाएगा। ऐसे ऐसे हम लोग का पास अभी इक्विपमेंट इसलिए नहीं है, तो पब्लिक को हम लोग यहाँ में ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन जो घूम फिर के कंट्रीब्यूशन मांगता है वो लोग को देने से अच्छा अपना नाम लिख के हम लोग को आप बॉक्सिंग का इक्विपमेंट दीजिए, आपका एथलेटिक्स का इक्विपमेंट दीजिए, आर्चरी का दीजिए। ऐसे कर करके हम लोग जो आगे बढ़ाना है। जैसे कि अभी आर्चरी बोलेगा तो हमारा वेस्ट का ही एक तो लुदलोई बोल के आर्चरी का तरफ से सर्विस मिला है, बहुत गर्व का बात है। नेशनल सिलेक्शन हुआ है, उसको पार्टिसिपेट किया है। तो उसका साथ वही एक लौटा लड़की है जो हमारा वेस्ट से जो आर्चरी में है, उसको भी हम लोग प्राउड फील होना है, एक्नॉलेज भी करना है। Exactly. तो उससे भी कुछ सीखना है हम लोग, और वो भी अपना टैलेंट को हम लोग को सिखाइए वेस्ट अपना डिस्ट्रिक्ट को। तो लास्टली सबको होप करता है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके एक इक्विपमेंट अपना नाम लिख के कंट्रीब्यूट करेगा। तो थैंक यू। So that is it. So it was
सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपके साथ कन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा हमको, एंड एट द सेम टाइम बहुत ही रियलिस्टिक बात किया आज जो, तो इससे शायद हम लोग का जो ऑडियंस है उसको भी बहुत सारा मैसेज क्लियर हुआ होगा, वो लोग का डाउट भी क्लियर हुआ होगा। सो आई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन रियल टॉक विद कादर। थैंक यू सो Thank मच you. सर।